मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक नंबर 3, ईटिंग फॉर वेट। तो ये क्या है इसके बारे में आपको बताऊँगा मैं। तो इसमें तीन चीज़ें हैं: हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ। ये तो मैं आपको तीनों टॉपिक अलग अलग समझाऊँगा। पहले ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल क्या है, ओके। तो नाउ a technique to weight less. The right food can help you to drop up your weight. So one must eat to keep the weight gain at by. Food can also help one to get rid of fat and stay slim. It is must to develop a healthier relationship with food. In one eats more calorie than he or she gains weight. If one eats fewer calories than one burns, he and she lost weight. For this one must develop new eating habits and preference to feel satisfied. अच्छा, तो ये पैराग्राफ में क्या कहना चाहता है मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। अब वेट लॉस करने के लिए जो है ज़्यादा फूड का इंटेक करना होता है। ये टेक्निक बन गया, ओके। तो राइट फूड का डाइट में लेने से आपका वेट जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन वेट को गेन करने के लिए खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूड हमें फैट से दूर रखना और स्लिम रहने के लिए हेल्प करता है, ओके। फूड के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है। वन पर्सन जो बर्न करने से ज़्यादा कैलोरी खाता है, मतलब कैलोरी बर्न करने से ज़्यादा वो कैलोरी खाता है, उसका वेट गेन होता है, क्योंकि वो ज़्यादा खा रहा है पर कैलोरी उतना बर्न नहीं कर रहा है। और जो सेकंड पर्सन है जो वो कैलोरीज बर्न करता है पर उससे कम कैलोरी लेता है, मतलब सेटिस्फाइड फील करने के लिए हमें न्यू ईटिंग हैबिट्स और प्रेफरेंस को डेवलप करना होगा, जिससे हम फिट और फाइन रहे, ओके। एक पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन जो कैलोरी कम बर्न करता है पर खाता है ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, वेट बढ़ेगा। जैसे आप ज़्यादा खाना खाते हो पर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो तो उससे क्या होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। और एक पर्सन है जो कैलोरी ज़्यादा बर्न करता है, ओके, पर उससे कम कैलोरी खाता है अपने खाने में, तो उसका वेट लॉस होगा, कम होगा, फिट होगा वो। तो इसका ये मतलब था। अब बात करते हैं सेकंड की, यहाँ पे हेल्दी वेट, ओके। तो हेल्दी वेट क्या है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेंगे। द वेट ऑफ बॉडी कैन डिफर अकॉर्डिंग टू साइज एंड हेल्थ। देयर इज़ नो वन साइज फिट फॉर ऑल, बट वेट मस्ट बी हेल्दी अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स, for which one has to think about change in lifestyle. Must not plan for short term diet and use tools and techniques to check your weight progress. In healthy weight, one will not feel depressed or unsatisfied about diet. She can perform the act effectively, okay। तो इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ पहले कि जो बॉडी का वेट है, बॉडी के हाइट और हेल्थ के हिसाब से डिफरेंट होता है सबका, ओके। बॉडी का वेट जैसे कि उस हिसाब से उसका वेट अलग होगा, तो उसके हिसाब से हाइट और वेट के हिसाब से हमारा हेल्थ रिलेटेड सब कुछ अलग होता है, ओके। सबके लिए कोई एक हाइट फिट नहीं है, बट बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से वेट हेल्दी होना चाहिए, जिसके लिए हमें लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होते हैं, ओके। और शॉर्ट टर्म डाइट को प्लान नहीं करना चाहिए। एक हेल्दी वेट में कोई भी फूड के लिए अनसेटिस्फाइड फील नहीं करना चाहिए, ओके। एक हेल्दी वेट के जो होता है उसमें हमें कोई भी फूड ऐसा नहीं होता है कि नहीं इंटेक करते। जो फिट होता है वो कोई भी फूड खा लेता है, ओके। और वो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। जो पतला सा और सिंपल सा होता है, जो जिसका वेट बढ़ जाता है उसके लिए अलग अलग चीज़ें कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, ओके। अगर आपका वेट हेल्दी है तो आप सभी फूड को लेना चाहोगे। आपका वेट अगर हेल्दी है, आपकी हाइट अच्छी है, आपकी बॉडी अच्छी है, आप स्लिम हो, तो आप कोई भी फूड ले सकते हो और जो काम करना चाहते हो वो इफ़ेक्टिवली कर सकते हो, ओके। तो ये था हेल्दी वेट।
चौथा अब है pitfalls ऑफ डाइटिंग। ओके, ये क्या है? डाइटिंग समटाइम्स मेक वन क्रैंकी एंड स्टार्विंग। इट कैन मेक वन miserable. If dieting is followed traditionally, it can create nutritional imbalance in the body. The fat of the body can come back if one stops dieting at as metabolism only slow down in dieting and bounce back when fasting is over. It makes one feel discouraged to try again to lose weight on the basis of diet. It can lead to some health problems related to heart, kidney, and bones. So one should eat healthy and balanced diet. ओके, तो pitfalls ऑफ डाइटिंग में क्या है, तो मैं थोड़ा आपको समझ देता हूँ। डाइटिंग आपको कभी भी इरिटेटेबल और उसकी वजह से आप भूख से मर रहे होते हैं ऐसा फील होता है। ओके, जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ आपको नहीं खानी होती है। आप तो फिर आप क्या करते हैं, आपको ऐसा लगता है, इरिटेट होता रहता है, आपको हमेशा भूख लगती रहती है। ओके, अगर आप डाइट फॉलो करते हैं ट्रेडिशनली तो आपको अनकंफर्टेबल और अनहैप्पी फील करते हैं, क्योंकि आप कोई भी चाहता है कि अच्छा खाना खाना चाहता है और हेल्दी रहना चाहता है, बट आप हेल्दी रहने के लिए वैसा खाना पड़ता है आपको डाइट में जो आपको उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको कैसा खाना अच्छा लगता है, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तीखा, ऐसा कुछ चटपटी चीज़ें पसंद होती है, इसलिए आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं और अनहैप्पी फील करते हैं। ओके, क्योंकि आपको आपके मनपसंद खाना नहीं मिल रहा है। ओके, ये बॉडी इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो। अगर डाइट करना बंद कर दो तो फैट फिर से बढ़ जाता है। ओके, क्या होता है, अगर अनहैप्पी फील करते हैं उसके बाद में क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। ओके, अगर डाइट करना बंद फैट फिर से बढ़ने लगता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ डाइट से स्लो हो जाता है। ओके, और डाइट से स्लो हो जाता है, डाइट ख़त्म होने पर फिर से अगर आप डाइट बंद कर देते हैं तो फिर से वेट बढ़ जाता है। ओके, फिर से ज़्यादा बढ़ जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। ओके, ये डाइट पर वेट लॉस करने के लिए अगेन ट्राई करने के लिए आप डिस्करेज फील करते हैं। ओके, अगर आप पहले आपने डाइट किया, आपका वेट कम हो गया, फिर आप डाइट आपने बंद कर दी। ओके, डाइट फिर से अगर बंद करने के बाद फिर से आपका वेट क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, क्योंकि तभी आपका वेट कम रहेगा जब आप वैसा ही फूड लोगे जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे। पर आपने फिर से अगर डाइट बंद करके नॉर्मल खाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपका वेट बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फिर वेट लॉस करने के लिए आप डाइट फिर से ट्राई नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपको वैसा ही फील होगा। ओके, इसके कारण से पिटफॉल डाइट्स के कारण से क्या होता है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इसके लिए हेल्थ एंड बैलेंस डाइट लेना चाहिए। क्या होता है, इससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी और बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमें हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ओके, बात करते हैं, लास्ट है तो फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ क्या है। ओके, food intolerance and food myths are also the causes of dieting. Sometimes body cannot tolerate the diet prescribed under a particular plan. People have myth about particular food habits like intake of more ghee make one strong or eating a particular type of foods make, but it is not right. One should eat a healthy balanced diet which should include fruit, vegetables, grains, beans, etc. One must combine healthy diet with plenty of sleep, एक्सरसाइज एंड वाटर। ओके, तो मैं इसको थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ओके, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ ये भी डाइटिंग के कॉजेज़ है। ओके, कॉजेज़ है, कभी कभी बॉडी किसी डाइट प्लान में जो फूड होता है उसे सहन नहीं कर सकता है, मतलब उसका इनटेक जो होता है वो आपकी बॉडी को पचन नहीं होता है। ओके, लोगों को किसी भी पर्टिकुलर फूड के बारे में मिथ होता है कि जैसे माइंड में क्या होता है कि ये खाने से यही चीज़ होता है। ओके, जैसे घी खाने से आप लोग लगता है सबको ही कि स्ट्रॉन्ग बनते हैं,
या पर्टिकुलर फूड टाइप को अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं। किसी जैसे हम सोचते हैं कि ये चीज़ लेने से हम अलर्ट और एक्टिव ही हो जाएंगे, ओके, लेकिन ये सही नहीं है। कि हमें हमेशा किसी को भी हेल्दी बैलेंस डाइट चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, बीन्स ये सब होने चाहिए। उसके साथ ही प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज एंड वाटर इंटेक करना चाहिए, जिससे हमारा प्रॉपर चीज़ें मिलती रहे हमें, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर इसमें और इसी टॉपिक के साथ यूनिट नंबर 2 है वो फिनिश होता है, और इसके बाद हम जो भी देखेंगे वो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।